Hi guys, welcome to my channel. I am Umesh. I hope you will be fine. तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी पिछली क्लास आप लोग देख ही चुके हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स वाक्यों का रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही हो आप लोग, नहीं पता तो जान लो क्या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है। इसमें ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदलना, किसी चीज किसी का रूप परिवर्तन करना। जैसे मान लो कोई भी है, उसका ऐसा परिवर्तन हो कि उसका अर्थ ना बदले। जैसे कोई भी सेंटेंस है, उसको इस तरह से हमको चेंज करना है, उसका केवल फॉर्म बदलना है, उसका रूप बदलना है, केवल वो उसका अर्थ ना बदले, केवल वो देखने में बदल जाए, वही क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका हिंदी क्या होती है, रूप परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलोगे आप लोग, रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पूरी तरह से समझ में आने वाला है, 101% गारंटी है हमारी कि अगर पूरी वीडियो आप लोग देखते हो तो श्योर है कि आप लोग के ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है, ठीक ना। तो ध्यान देना, क्या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, डिफिनीशन क्या होती है देख लो इसको, इसकी कहते हैं टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस मीन्स ट्रांसफॉर्म बदलाव, अ सेंटेंस एक वाक्य को, एक वाक्य का को बदलना है, इज टू चेंज इट फॉर्म, केवल उसका फॉर्म बदलना है। कह रहे हैं किसी सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है, उसका केवल फॉर्म, केवल रूप बदलना है। वन ग्रामेटिकल फॉर्म, वो भी कैसा फॉर्म होना चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए, ग्रामेटिकल मतलब वो करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे बना दो। उसका जो फॉर्म होना चाहिए कैसा, ग्रामेटिकल होना चाहिए, मीन्स ग्रामर के भी रूल उसमें लगे होने चाहिए, ठीक ना। फ्रॉम टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, मीन्स बिना टू अनदर मतलब किसी और रूप में, उसका फॉर्म कैसा, ग्रामर के रूप में उसका फॉर्म बदलना चाहिए। विदाउट अल्टरिंग मतलब बिना बदले हुए इट्स सेंस, उसके अर्थ को। तो वही चीज बताए ना, मीन्स उसका रूप केवल बदल देना है बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए, वही क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लंबी हेडिंग है, कई सारे रूल इसमें हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे रूल वन पढ़ेंगे, सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, ठीक ना। देखो टू बोला जाता है, टू मतलब टू मीन्स टू, एक वो भी होता है टू बोलते हैं, इसको या तो टू बोलो या तो टू बोलो, ठीक ना। तो क्या बोलोगे, टू, ठीक ना, ऐसे TOO। तो वही बता रहे हैं, सेंटेंस वाक्य कंटेनिंग द एडवर्ब टू मीन्स टू को हटाना है हमको, टू को हटाकर हमको लिखना है। तो ध्यान समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो हम लेते हैं, सबसे पहले टू को हटाते हैं। तो पहला ध्यान समझना आप लोग, जैसे कह दिए, आप थोड़ा सा समझिएगा, अभी वैसे जान लो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। जैसे कह दिए, ऐसे समझना, जैसे कह दिए दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, क्या कह दिए, वेरी डिफिकल्ट, ऐसे दे दिए ना, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसे सामने एग्जाम में ऐसे दे देंगे, सामने कह देंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, क्या बोल दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। तो सामने दे देंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, तो क्या करोगे, देखो इसका अर्थ जो भी दिए है उसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ एकदम सेम वही रहना चाहिए, अर्थ में बदलाव नहीं होगा। जैसे देखो अब क्या कह रहे हैं, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यह किताब इज है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन, यह किताब बहुत कठिन है ना। तो इसे जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज नॉट वेरी, यहां पे इसका अपोजिट इजी। तो कहने का मतलब देखो अर्थ नहीं बदला, केवल बताए कि यह किताब बहुत कठिन है। इसमें क्या बता दिए, यह किताब बहुत आसान नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत सरल नहीं है। देखो अर्थ वही है ना, एक में बता रहे हैं कि यह किताब बहुत कठिन है, दूसरे में क्या बताए, यह किताब आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं मतलब क्या है, कठिन है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को ना। तो इसी टाइप कहने का मतलब केवल अर्थ में परिवर्तन ना किए हुए, देखो ये देखने में ऐसे है, ये देखने में क्या इससे अलग है, मतलब इसका फॉर्म बदल गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। जैसे एक आता बता देते हैं, जैसे कह दिए ही इज टू ओल्ड टू रन,
तो कहने का मतलब इसका अर्थ आप लोग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ही इज टू ओल्ड, वो ज्यादा बूढ़ा है, या अधिक, टू मतलब अधिक भी होता है, वह अधिक बूढ़ा है टू रन, दौड़ने के लिए। कहने का मतलब अर्थ क्या निकलेगा, वह अधिक बूढ़ा है या ज्यादा बूढ़ा है दौड़ने के लिए, मीन्स दौड़ नहीं सकता। ठीक ना, जब इसका मीन्स ये रूल बताएंगे तो आप लोग के 100% समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो ये क्या बन जाएगा, ही इज, टू को शो कर देते हैं, अभी रूल बताएंगे इसको। ठीक ना, तो ऐसे हो जाता है, दैट लग जाता है, ही कैन नॉट रन। कहने का मतलब अभी आप लोग को रूल बताएंगे तो आप लोग देख करके इसे बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक ना, तो देखो अर्थ इसका क्या निकलेगा, ही इज टू ओल्ड, वह अधिक बूढ़ा है, टू रन, दौड़ने के लिए, मीन्स वह अधिक बूढ़ा है, वह दौड़ नहीं सकता। तो क्या हो गया, ही इज सो ओल्ड, वह ज्यादा बूढ़ा है, दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। देखो अर्थ वही है, केवल देखने में बदलाव हो गया है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन अर्थ निकालोगे तो सेम वही निकलेगा, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक ना, उम्मीद है आप लोग के समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप लोग। तो आगे देखते हैं, अब समझना आप लोग को रूल वाइज रूल बताने चल रहे हैं, मीन्स ये बता रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अभी तक ये आप लोग समझ गए कि अब ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, मीन्स कोई भी सेंटेंस रहेगा उसका अर्थ नहीं बदलेगा, केवल उसका फॉर्म बदल देना है हमको, क्या केवल उसका रूप बदल देना है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू, जहां पे टू रहेगा उसको हटा करके कैसे हम बनाते हैं। ठीक ना, तो रूल 1 हम लोग देख रहे हैं, रूल 1 मीन्स इसमें ए बी सी डी करके रूल ए, 1 वाले में ए बी सी ऐसे करके देख ले रहे हैं। ठीक ना, तो समझना ऐसे एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे एडवर्ब इसमें दिए, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप साधारणतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। ठीक ना, आप लोग समझिएगा एग्जाम्पल से, ऐसे जैसे एग्जाम्पल समझा रहे हैं उसी में रूल आप लोग समझ लेंगे। जैसे कह दिए, ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन, इस टाइप का है। ठीक ना, अभी जब टू आ जाए यहाँ पे देखना, जब इस टाइप का हो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव। ध्यान देना, जब क्या आ जाए, ये वाला रूल समझ लीजिएगा आप लोग, अगर ऐसा आ जाए इस टाइप का आएगा। ठीक ना, यहाँ पे रहेगा टू प्लस कोई एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव, ठीक ना, प्लस इन्फिनिटिव, क्या इन्फिनिटिव, उसके बाद क्या रहेगा, कोई वर्ब। ठीक ना, इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तब, कहने का मतलब उसमें टू रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद क्या इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जानते हो आप लोग ना, इन्फिनिटिव टू मेन वर्ब रहेगी, उसके पहले टू लग जाता है, वही इन्फिनिटिव बताया है पिछली क्लास में, आप लोग को याद हो तो, नहीं तो जो नहीं देखे सिंथेसिस वाली क्लास जाकर देख लीजिए, उसमें पूरी तरह से बताया गया है टू इन्फिनिटिव होता क्या है। ठीक ना, तो इस टाइप का सेंटेंस में टू आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव मतलब क्या आएगा, टू, तो उसके बाद वर्ब, तब उसे क्या करेंगे, ध्यान देना। अब एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को। जैसे कह दिए, ही इज टू ओल्ड टू रन, अब एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, ही इज टू ओल्ड टू रन, जब इस टाइप का सेंटेंस रहेगा सामने दे देंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। तब क्या करोगे, ध्यान देना, ये जो ही है इसको ऐसे लिख लोगे, जो शुरू में रहेगा वैसे उतार लेना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे इज है, इज लिख लोगे, क्योंकि जो भी रहेगा वही लिख लिए। क्या करना है, टू को याद रखना, किसमें चेंज कर देना है, सो, टू किसमें चेंज हो जाएगा, सो। अब यहीं पे ओल्ड जो एडजेक्टिव है ऐसे लिख दोगे, टू को सो में चेंज होगा, एडजेक्टिव ऐसे जो रहेगा वैसे लिख लेंगे। अब ध्यान समझना, 1 मिनट ध्यान दो, 100% समझ में आ जाएगा। देखो क्या किए, ही ऐसे लिख लिए, इज है इज लिख लिए, टू को सो में चेंज किए, ओल्ड ऐसे लिख लिए। ठीक ना, अब इसी के जस्ट बाद जैसे एडजेक्टिव आए, इसी के बाद याद रखना क्या लगा दोगे, दैट। समझ में आया इतना ना, इसी के जस्ट बाद क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, इसी एडजेक्टिव के तुरंत बाद। ठीक ना, ओल्ड दैट। अब ध्यान देना, इसी के तुरंत बाद यहाँ पे जो रहे, यहाँ पे देखो ही है, हम ही लिख लिए, यहाँ पे सी होता सी लिख लेते, दे होता दे, कोई प्रोनाउन जो भी होता यहाँ पे प्रोनाउन लिख लोगे। ठीक ना, अगर किसी लड़के का नाम तो ही, किसी लड़की का नाम तो सी मीन्स फीमेल, कोई निर्जीव वस्तु तो इट। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको लिख लेना है। ठीक ना, ही रहेगा ही, सी रहेगा सी, जो प्रोनाउन मीन्स यहाँ पे जो नाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन हमको लगा लेना है। उसके बाद ध्यान देना,
क्या करना है, इसको हटा दिए हैं, ठीक ना। इसी टू को हटा के क्या लगाए, दैट लगाए, ही। अब देखना यहाँ पे जैसे प्रेजेंट में है, टेंस अगर प्रेजेंट में जैसे इज आ गया तो यहाँ पे हम क्या लगा ले रहे हैं, कैन नॉट। अब जो यहाँ पे है रन है उसको ऐसे लिख लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो देखिए अब एक आध एग्जाम्पल से और समझाते हैं आप लोग को। जैसे कह दिए, ले लेते हैं टू बिग टू कंट्रोल हिज सन। जैसे कह दिए ही was too tired, he was too tired to walk properly, ऐसे दे दिए, ठीक ना। क्या कह दिए, he was too tired to walk properly, वह ज्यादा था, walk टू अधिक, tired थका हुआ, to walk चलने के लिए, प्रॉपरली लगातार। तो देखो ये प्रेजेंट में है ना, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टू किस में चेंज होगा, सो टायर्ड। अब इसी के बाद एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे जहाँ टू आए इसे ध्यान देना, हटा देना है। इसी के बाद क्या लगा देना है, दैट। अब दैट के तुरंत बाद यहाँ पे जो रहे, यहाँ पे जैसे सी ही है, ही लिख दिए, सी होता सी लिख देते, जो भी होता वहां पे हम लिख लेंगे कोई प्रोनाउन। नाउन होगा तब प्रोनाउन होगा यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन वही लिख लिए। सी होता सी लिख लेते, दे होता दे लिख लेते, कोई नाम होता तो ही लिखते, किसी लड़की का नाम होता सी लिखते, कोई निर्जीव वस्तु होती इट लगा देते। आया समझ में। फिर इसी के जस्ट बाद जैसे ही प्रोनाउन लिखोगे इसी के तुरंत बाद ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखो ही के बाद हम कैन नॉट लगाए थे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे कैन प्रेजेंट में हो गया। अब देखो यहाँ पे पास्ट है वाज, तो कैन का क्या हो जाता है, पास्ट फॉर्म कुड, जानते ही हो आप लोग ना। अब यहाँ पे कुड इसी के बाद नॉट लगा लेना है, ठीक ना। कहने का मतलब प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट कर दोगे, पास्ट रहेगा ये यहाँ से देखना, ये चीज पास्ट में है तो क्या हो गया, कुड नॉट। अब आगे वही जो लिखा है लिख लेना है, वॉक प्रॉपरली। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक। आप लोग को एकदम अच्छे से बताया जा रहा है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप लोग 2 मिनट। पूरा का पूरा आपके श्योर है, 101% गारंटी हमारी है कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक ना। एक आध रूल और लेते हैं, जैसे ही इज टू टायर्ड टू वॉक हो गया है, जैसे ही इज टू प्राउड टू बेग, ठीक ना। ही इज, तीसरा ही इज टू प्राउड टू बेग, ऐसे दे दिए ना। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू क्या हो जाएगा, सो प्राउड। अब एडजेक्टिव आ गया, ये टू है इसको हटा देना, इसी जगह क्या लगा देना है, दैट। ही है, ही प्रेजेंट में है देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट। अब बिग है, अर्थ वही निकलेगा, सेम दोनों का अर्थ वही निकलेगा। जैसे ही इज टू प्राउड, वह ज्यादा उसे प्राउड है, टू बिग मांगने के लिए, कहने का वो इतना ज्यादा घमंडी है वो मांग नहीं सकता ना। तो वही चीज बता रहे कि वह उसे ज्यादा गर्व है, दैट ही कैन नॉट बिग, वह मांग नहीं सकता। तो ये था रूल फर्स्ट, मीन्स जब टू को हटाना है उसमें भी रूल ये फर्स्ट था, ए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल बी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बताएं। हाँ, तो कहने का मतलब एडवर्ब टू को हटाने में ये रूल ए था, ठीक ना। ए पहला, जब टू को हटाना है उसमें पहला था। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल 2, ठीक ना। इसके बाद वाला पढ़ेंगे रूल 2, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रूल 2 से देखेंगे हम लोग, रूल ए उसमें लिखे थे, ये वाला बी, ठीक ना। बी में देखोगे, देखो दैट क्लास के साथ ध्यान दीजिएगा आप लोग, वही चीज बता रहे हैं कि जो दैट क्लास के बाद जो कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं, दैट क्लास के बाद उसी की जगह और भी हम कुछ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं समझिएगा आप लोग, जैसे ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन, लिसन टू एनीवन, प्राउड टू लिसन
सॉरी क्या, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, टू लिसन टू एनीवन, यहाँ पे क्या है, टू एनी वन। ठीक, इस टाइप का है तो समझिएगा आप लोग। क्या बताए, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन ना, तो क्या बता रहे हैं, ही इज टू प्राउड, ऐसे यही चीज समझना, वही चीज सेम है, ही इज टू को किस में चेंज करना है, सो प्राउड, यहां तक वही है ना। अब बताइए जो इन्फिनिटिव है इसी को हटाना है, इन्फिनिटिव हटा देना है, तब क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगा देना है हमको, दैट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या, यहाँ पे क्या है, ही लिख देना है। तो अब हम ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग कैन या कुड लगा रहे थे अभी तक ना, तो दूसरे वाले रूल में यही समझाने की कोशिश किए हैं क्या, कि देखो यहाँ पे कैन, यहाँ पे हम लोग तो ऐसे बना सकते हैं, कैन नॉट लिसन टू एनीवन, बन गया ये जो बनाते हो आप लोग। लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड और इस वाले रूल में कि जो कैन नॉट हम लोग लगा रहे हैं, इस कैन नॉट की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक तो ही डज नॉट, ही आया तो डज हो जाएगा, प्रेजेंट में अगर बनाए तो ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। अगर यहीं पे होता आई के साथ डू लगता है, जानते ही हो आप लोग, तो आई डू नॉट भी लगा सकते थे। अगर यहाँ पे आई होता तो डू नॉट भी कर सकते थे। कहने का मतलब कैन की जगह डज लगा सकते हो, डू या डज लगा सकते हो, या डिड भी लगा सकते हो। पास्ट में रहेगा तो क्या लगा सकते हो, डिड नॉट भी लगा सकते हो, या विल भी लगा सकते हो, विल या सेल, ही है तो विल लगा सकते हो, विल नॉट लिसन एनीवन। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आप कैन या कुड ही लगाएं, ठीक ना। अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन की जगह आप लोग डू या डज का यूज कर सकते हो, विल या सेल का यूज कर सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वही चीज बताने की कोशिश किए हैं कि कैन जरूरी नहीं है कि आप लोग कैन का ही यूज करो, कैन नॉट की जगह डू नॉट या डज नॉट, विल नॉट या सेल नॉट का यूज भी आप लोग कर सकते हो। उसका पास्ट फॉर्म जैसे मान लो यहाँ पे डू या डज करते हो, पास्ट में रहेगा डिड कर देना ना, फ्यूचर में है तो विल या सेल करते हो तो उधर वुड कर देना, वुड या शुड कर देना, ठीक ना। तो ये वाला रूल आप लोग कहने का मतलब ये दो रूल, दूसरा रूल कंप्लीट होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ तो दोस्तों ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।